जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। मैं इन दोनों का एक एक पॉइंट पढ़ता जाऊंगा, एक यहाँ से एक वहाँ से, ताकि आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, इनके पास कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के पास डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब यू प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस जो होती है ना, जिसके मिसाल के तौर पे जो गोल्जी ऑपरेटस है या क्लोरोप्लास्ट है या माइटोकॉन्ड्रिया है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास प्रेजेंट नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनका साइज स्मॉल होता है यूकैरियोटिक सेल्स से, जो कि रेंज करता है 0.5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक, और यूकैरियोटिक सेल्स का साइज 10 माइक्रोमीटर से 150 माइक्रोमीटर तक रेंज करता है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स से बड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम्स होते हैं ना, उन दोनों का वो जो दो सब यूनिट्स होते हैं, जब हम उन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास 70s का राइबोसोम बनता है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, उनके जो दो सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम्स के, जब हम उन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास 80s का राइबोसोम बनता है, यानी यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स बड़े होते हैं। अच्छा, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए होता है ना, ये सर्कुलर इन शेप होता है, और ये प्रेजेंट होता है साइटोसोल में, यानी कि जो सोलुबल पार्ट होता है ना साइटोप्लाज्म का, उसे हम साइटोसोल कहते हैं, ये उसमें प्रेजेंट होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स का डीएनए होता है ये लीनियर शेप का होता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनके अंदर सेल डिवीजन अकर करती है बाइनरी फिजन के जरिए, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल डिवीजन होती है माइटोसिस और मियोसिस के जरिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल में हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्जे और बैक्टीरिया आते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल में हमारे पास एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोटिस्ट और फंजाई आते हैं। अच्छा, एक और बात, ये सेल वॉल वाला पॉइंट मेरा ख्याल है रह गया बीच में, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल बनी होती है, जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें बनी होती है सेलुलोज की, और फंजाई में बनी होती है काइटिन की। तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।